बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.5 को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट होने लगा है हमारा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तमाम के तमाम क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, और जो मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को होम टास्क दिया था, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेशन एडजॉइंट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले मुझे a डिटर्मिनेशन की रिक्वायर्ड है, उसकी आंसर, उसका मुझे आंसर चाहिए। तो a डिटर्मिनेशन मैंने आप लोगों को स्टूडेंट पिछले क्वेश्चंस के अंदर a डिटर्मिनेशन फाइंड करना सिखाया हुआ है। तो a डिटर्मिनेशन के लिए ये दो बार चूज करूंगा। बार यूज करने के बाद आपको समझाने के लिए इजी वर्जन में मैं बोल रहा हूँ कि बार्स आपको यूज करनी है। -1 3 2 0 एवरेज ही आ जाएगा, उसको मैंने फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस का साइन एवरेज ही, ये रूल्स है डिटर्मिनेशन का। उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू -1, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6। तो यानी कि इसमें ये बनता है कि 0 - 6, तो क्या होगा आपके पास -6 ही आएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एडजॉइंट ऑफ a की जरूरत है। एडजॉइंट ऑफ a किस तरह से फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ a का मैं मेथड आप लोगों को बताता हूं कि एडजॉइंट इस तरह से फाइंड किया जाता है। जो फॉर एग्जांपल मैंने इसका एडजॉइंट लेना है, a का एडजॉइंट लेना है। अब होना क्या है कि ये जो चीज, ये दो वैल्यू होती है ना, इन दोनों वैल्यूज की जगह रिप्लेस हो जाती है। इन दोनों वैल्यू की जगह 0 इधर आ जाता है और -1 इधर आ जाता है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये चीज को याद रखना है। 0 -1 की जगह आ जाएगा, जो भी इधर कोई भी वैल्यू होगी, और -1 0 की जगह आ जाएगा, या कोई भी वैल्यू होगी, दोनों एक जगह एक दूसरे की यानी कि जगह को प्लेस करने के लिए प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद अब ये चीज तो हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों के साथ अगर ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, अगर तो माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। यानी कि साइन ऑपोजिट होने से मुराद के माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब दोनों यहाँ पे कोई साइन मौजूद नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। तो इसकी जगह क्या आ गया, माइनस के साइन आ गया यहाँ पे इन दोनों की जगह, और इन दोनों ने अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से मेरा एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड हो गया। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, a इनवर्स जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका मैंने फार्मूला लगाया। मैंने 1/a डिटर्मिनेशन एडजॉइंट ऑफ a। अब a, ये समझे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस कम थी, मैंने जहां पे आपको कॉमा या सेमीकोलन नजर आ रहा है, समझे कि न्यू, यानी कि आपने अगर कॉपी पे करना है, नोट्स पे करना है, तो नीचे करना है आपने उसको, यानी कि स्पेस देने के बाद नीचे करना है। मैंने, मेरे पास स्पेस कम थी तो मैं साथ साथ कॉमा या सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो a, अब यहाँ पे 1, अब 1/a का डिटर्मिनेशन क्या आया, 6 आया, -6 आया, तो मैंने कहा लिख दिया 1/-6। अब एडजॉइंट ऑफ a साथ वो ये भी कह रहा है स्टूडेंट्स, जरा फार्मूला आप देखें, गौर से फार्मूला देखें। तो एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास क्या आया, 0 -3 -4 1 एडजॉइंट ऑफ a आ गया। उसके बाद इक्वल टू, अब माइनस साइन को सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपने सब के साथ। क्यों किया, ताकि आसानी हो जाए, इजी हो जाए कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। सकता है माइनस को मैं अंदर किसी भी यानी कि इस 6 को मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये माइनस कहां पे आया। तो मैंने माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। अब माइनस से प्लस 3 हो गया, माइनस प्लस 2 हो गया, माइनस, जहां पे भी स्टूडेंट्स -1 था तो माइनस प्लस, तो ये +1 आ गया। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया। आप क्या सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि माइनस प्लस है
और माइनस माइनस प्लस, तो सबने प्लस के साइन भी लगाए थे स्टूडेंट। जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे ऑलरेडी प्लस का साइन होता है, इस वजह से मैंने उधर प्लस का साइन नहीं लगाया। तो अब 1/6 को मैंने इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। 0 1 था 0 0/6, ठीक है। 3 1 था 3 3/6, 2 1 था 2 2/6, 1 1 था 1 1/6, तो 1/6 इस तरह से आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने सॉल्व करना है। 0 को मैं 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली आपको पता है स्टूडेंट 0 ही आता है। 3 को 6 के साथ डिवाइड किया, 3 1 था 3 3 2 6 1/2 आ गया। उसके बाद 2/6 को डिवाइड किया, 2 1 था 2 2 3 6 तो 1/3 आ गया। उसके बाद 1/6 ऐसे आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मेरा आंसर फाइंड हो चुका है मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे क्वेश्चन भी खुद ही करने पड़ते हैं, उसका आंसर्स भी खुद ही देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम आप मेरे सामने मौजूद नहीं हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है, तो मैं खुद ही क्वेश्चन करता जाता हूँ, खुद ही ये आंसर भी देता हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 3 4 आप लोगों का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का होम टास्क है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ए बी उससे दो मैट्रिसेस दे दी हैं, तो कहता है आपने देन सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी ये वेरीफाई करनी है कि क्या ये तीनों इक्वल हैं कि नहीं है। क्या कह रहा है ए इनटू अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इज इक्वल टू डिटरमिनेशन ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि अब ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों ने केयरफुली लेक्चर को सुनना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। अब जाहिर सी बात, इसको अगर मैं लूं a इनटू अर्जेंट ऑफ ए, ए की वैल्यू तो गिवन है, अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करना है सबसे पहले। तो अर्जेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ए को पहले आगे से लिखा, अर्जेंट ऑफ ए लिखा। अब मैंने आप लोगों को अर्जेंट ऑफ ए का तरीका फाइंड करने का मेथड बताया है। क्या तरीका है, 6 और 1 अपनी जगह पे ये प्लेस हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए 6 इधर आ गया, ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया। और इन दोनों के साथ प्लस का साइन था तो वो कौन से साइन हो गए, माइनस के साइन हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे तो स्टूडेंट्स अर्जेंट ऑफ ए मेरे पास निकल आया, फाइंड हो गया, अर्जेंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया। अब प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है, प्रॉपर्टी पहली जो मैंने ये है a इनटू अर्जेंट ऑफ ए, यानी कि सबसे पहले मैंने a का मैट्रिसेस लिखना है। a का मैट्रिसेस जो कि ये है a इज इक्वल टू 1 4 2 6 है, a 1 4 2 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये इनटू का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में मेरे पास अर्जेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आई है 6 -2 -4 और 1, वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर स्टूडेंट्स कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे सेमीकोलन कोमा का यूज किया है ताकि स्पेस कम थी, ताकि क्वेश्चन फुलफिल हो जाए बोर्ड के ऊपर। अब स्टूडेंट्स अगेन मल्टीप्लिकेशन वाला वही काम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 6 के साथ, 2 को -4 के साथ, ये हो गया। उसके बाद 1 को -2 के साथ और 2 को 1 के साथ, उसके बाद 4 को 6 के साथ और 6 को -4 के साथ, बीच में प्लस का साइन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन में प्लस का साइन आता है। उसके बाद 4 को -2 के साथ और 6 को 1 के साथ, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करना है, 6 1 6 इधर आ गया नीचे, उसके बाद प्लस -2 4 8 -8, उसके बाद -2 1 2 -2, उसके बाद प्लस 2 1 2 +2 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट 4 6 24 देन प्लस -6 4 24, उसके बाद स्टूडेंट्स 4 2 8 -8, उसके बाद प्लस 6 1 6, ये 6 आ गया। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक समझ लग चुकी होगी। अब उसके बाद मैंने इसको सिंपलीफाई करना है, प्लस -6 में से 8 माइनस किया तो -2 आ गया, -2 + 2 ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 24 और -24 ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस -8 में से 6 निकाला तो 2 आया। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है, 8 के साथ कौन सा साइन है जी माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसका एक हिस्सा एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, a × tan of a। ओके नाउ अब किसकी बारी है, अगले उसके पार्ट की बारी है, वो कौन सा है, tan of a × a। अब देखा जाए काम वही है फिर, लेकिन tan of a पहले आ गया और ये बाद में आ गया।
इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए पहले हमने ए लिखा था, अब इस हम ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको ब्रेक कर लूं ताकि आप लोगों को अभी हमें इसको नहीं सॉल्व किया, हम अब सेकंड वाले को करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, सबसे पहले मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिसेस लिख दिया, उनके एलिमेंट्स क्या हैं 6 -2 -4 और 1। उसके बाद ए का मैट्रिसेस क्या है 1 2 4 6। देन अगेन इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो को मैं कॉलम के साथ सबसे पहले 6 को 1 के साथ प्लस -2 को 4 के साथ, देन 6 को 2 के साथ, देन -2 को 6 के साथ, देन -4 को 1 के साथ प्लस फिर 1 को 4 के साथ, उसके बाद देन -4 को 2 के साथ, देन प्लस 1 को 6 के साथ। ओके स्टूडेंट, यहां तक ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गया उसी तरीके से। देन इसको मैं सॉल्व करूंगा 6 1 6 -2 4 8 -8, उसके बाद 6 2 12 एंड प्लस -2 6 12, so 12 12 अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा -4 1 4 -4 प्लस 4 1 4, उसके बाद -4 2 8 प्लस 6 1 6, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वैल्यू आती जा रही है। अब मैंने क्या करना है, प्लस -8 में से 6 निकाला, 2 आ गया, दोनों के साथ बड़ी बड़ी कौन सी है 8 है, 8 के साथ माइनस का साइन है तो -2 उधर आ गया, 12 -12 कट किया तो 0 आ गया, -4 + 4 तो ये 0 आ गया, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया -2 आ गया। सो यहाँ तक ये भी मैंने फाइंड कर लिया। देखा जाए स्टूडेंट्स कि जो मैंने फाइंड किया है इसका आंसर भी सेम आया, इसका भी सेम आया। तो अब थर्ड रह गया, थर्ड को हम सॉल्व करते हैं, उसके नीचे मैं अंडरलाइन करता हूं ताकि आप लोगों को पता लग सके क्या मैं थर्ड को कर देता हूं। डिटरमिनेशन ए इनटू आइडेंटिटी आई। अब जहां पे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे कि आई, सबसे पहले डिटरमिनेशन, इसके लिए इसको फाइंड करने के लिए आल्सो अब ये आ गया, इसको फाइंड करना है तो मैं क्या फाइंड करूंगा, डिटरमिनेशन ए, डिटरमिनेंट ए फाइंड a 1 4 2 6, ए लिया, ए क्या है यही है स्टूडेंट्स 1 4 2 6, स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा। देन अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1 6 6 -2 4 8, 6 - 8 इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक सॉल्व हो जाता है। उसके बाद डिटरमिनेंट a इनटू आइडेंटिटी, अब मुझे पता है डिटरमिनेंट -2 के इक्वल आया, अब मैंने क्या दिया -2 इनटू, हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है 1 1 1 0 0 1, यानी कि ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था अपने थर्ड और फोर्थ लेक्चर में, उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा ये बात, नहीं याद तो फिर भी आप लोगों को पता लग गया आइडेंटिटी का मैट्रिक्स से होता है। तो -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -2 1 का -2, -2 0 का 0, -2 0 का 0 एंड -2 1 का -2। सो स्टूडेंट्स अब देखा जाए ये तीनों मेरे पास इक्वल आ गए हैं, तो हेंस मैंने क्या कहा, a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant a into I। तो स्टूडेंट्स यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स आप लोगों का होम टास्क है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग काइंडली इसकी प्रैक्टिस भी करें, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोग काम भी कर रहे होंगे, घर में पढ़ भी रहे होंगे, आप लोगों के T1 भी स्टार्ट होने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं काइंडली इसको प्लीज खुद से करें, इसके नोट्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को समझ लग सके। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ लग चुकी होगी। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।